तो बच्चे आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट 2018 और 19 के क्वेश्चंस फ्रॉम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज़ फ्रॉम 2018 एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट जो 23 क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चन, दिस इज 4th and 23, दीज फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर। और ये कौन सा है, 2018 में से आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये दोनों 2019 में से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपको दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लाइन दी हुई है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसको अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगी ये, x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/2। ठीक है जी। और जो आपको प्लेन दिया हुआ है वेक्टर r डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो क्या बनेगा ये, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आपकी लाइन होगी और ये आपका प्लेन हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर डायग्राम से मैं आपको बताऊं तो सपोज ये आपका प्लेन है और सपोज ये लाइन इसमें से पास करके जा रही है, तो ये हमने पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए क्या करेंगे कि हम ये जो लाइन है इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जनरल पॉइंट आएगा 3k प्लस 2 4k माइनस 1 एंड 2k प्लस 2। ये एक जनरल पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। सपोज ये पॉइंट P है, तो ये जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर है ये, तो ये कोई भी हो सकता है। सपोज दिस इज पॉइंट P, तो अगर ये पॉइंट P है तो इट मस्ट लाइज ऑन अ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन के ऊपर पुट कर दीजिए इसको, मीन्स x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू, ये था ना आपका प्लेन, तो इसमें पुट कर दीजिए। x की जगह पे आ जाएगा 3k प्लस 2 माइनस वाई की जगह पे 4k माइनस 1, z की जगह पे 2k प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 1 2k प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 3k 2k 5k 5k minus 4k is k, 2 and 2 4 minus 5 is minus 1 is equal to 0। और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अब ये k की वैल्यू पॉइंट P में पुट कर दीजिए। 3k की वैल्यू 1, 4k की वैल्यू 1, 2k की वैल्यू 1 प्लस 2। सो P पॉइंट इज 5, 3 एंड दिस इज 4। तो ये आपका पॉइंट आ गया P, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन। अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। ठीक है जी, कौन से पॉइंट से, -1 -5 -10 से, -5 सॉरी -1 -5 -10। ठीक है जी, -1 -5 और -10 से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, सो पी क्यू डिस्टेंस लिख सकते हैं हम इसको। जस्ट अ सेकेंड। So that is equal to -1 -5 होल स्क्वायर, जस्ट एक से, -1 -5 होल स्क्वायर
-5 -3 whole square -10 -4 whole square, right? अच्छा जी, so this is -6 whole square -5, ये हो गया -8 whole square and this is -14 whole square. So this is 36, 64 and 196. तो इनको आप ऐड कर दीजिए. सो ये बन जाएगा आपका 100 एंड 296 बन जाएगा ये. ठीक है, इसको आप अंडर रूट को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, फैक्टर्स बना के. सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट बच्चे 2019 में से क्वेश्चन कर लेते हैं हम. ऑलराइट, if the line makes angle 90, 135 and 45 degree with the x-axis, y-axis and z-axis, find the direction cosine. So ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे. डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन. अब आपको अल्फा बीटा गामा होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो वो तो आपको दिया हुआ है. सो दिस इज कॉस 90, कॉस 135 एंड कॉस 45. अब कॉस 90 किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के. कॉस 135 निकालेंगे हम, कॉस 135 डिग्री. सो इसको कैसे लिखेंगे? कॉस 180 -45 कॉस. अब 180 यहाँ पे आ गया, 180 में से कुछ माइनस होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव का बनेगा आंसर जो भी आएगा. ठीक है, एक सेकेंड. तो माइनस कॉस 45 डिग्री एंड कॉस 45 इज -1/√2, तो ये आ गया -1/√2. और कॉस 45 1/√2, तो ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइन इस क्वेश्चन के. ठीक है जी, ओके जी. अब इसका सेकंड पार्ट देखिए. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. हमने सेकंड पार्ट का बोल रहा हूँ मैं, और पार्ट. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो 3, 4 और 5 में से पास कर रही है एंड पैरेलल किसके है? वो 2i प्लस 2j -3k, इसके ये पैरेलल है. तो वेक्टर इक्वेशन बच्चे लाइन की कैसे लिखेंगे, कैसे होती है? वेक्टर r इज इक्वल टू x1i y1j z1k प्लस लैम्डा टाइम 2i 2j -3k. सॉरी, सो डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे हम, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, तो फॉर्मूला पुट करते हैं पहले. लैम्डा li mj प्लस nk. अब x1 y1 z1 होता है जिसमें से लाइन पास करती है, और l m n डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो लाइन तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है कि 3, 4 और 5 में से पास कर रही है. सो 3i 4j 5k प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन रेशियोज. अब आपकी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, मीन्स जो डायरेक्शन रेशियोज इसके होंगे वही आपकी लाइन के होंगे. सो 2i 2j -3k. सो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई. ऑलराइट, ठीक है जी. तो ये था आपका क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. हाँ जी. फाइंड द एंगल
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट 1 minus x upon 3 7y minus 14 upon lambda x z z माइनस 3 अपॉन 2। एक ये लाइन है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम। ऊपर में से माइनस कॉमन लीजिए, ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये माइनस नीचे चले जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कीजिए, y इसको 7 के साथ डिवाइड किया 2 और लैम्डा को 7 के साथ डिवाइड किया लैम्डा बाय 7। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक तो ये लाइन होगी आपकी। अब दूसरी लाइन क्या है, 7 माइनस 7x ओवर 3 लैम्डा y माइनस 5 ओवर 1 6 माइनस z अपॉन 5। सो पहले ऊपर में से माइनस कॉमन लीजिए और ये बन जाएगा आपका माइनस 7x माइनस 7 ओवर 3 लैम्डा y माइनस 5 अपॉन 1 और इसमें से भी माइनस कॉमन लीजिए z माइनस 6 अपॉन 5। अब ऊपर वाली इक्वेशन ये वाली फर्स्ट वाली को 7 के साथ डिवाइड कीजिए, x माइनस 1 ओवर 3 बाय 7 लैम्डा और ये माइनस जो था उसको नीचे ले जाइए, y माइनस 5 ओवर 1 और ये भी माइनस नीचे चले जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 वो आ गए आपके -3 लैम्डा अपॉन 7 और 2। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 उसके आगे -3 बाय 7 -3 बाय एक सेकेंड लैम्डा दूसरी और 1 और -5। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 किसके इक्वल होता है, 0 के। सो दैट इज़ वाई -3 बाय 7 लैम्डा बाय 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये बन गया 9 बाय 7 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 10 लैम्डा बाय 7 माइनस 10 प्लस का हो गया, तो ये 10 और 10 की कटिंग, सो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो ये था, पहले उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट इसके आगे उसने बोला है ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो रही है, सो थैंक यू।